सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम माय मदर 866 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी गई है, तो आप वहां से वह वीडियो देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में भी आपको उस वीडियो की लिंक शो हो रही होगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। और आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की सेकेंड पोएम अन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एलिमेंट्री का अर्थ होता है प्राथमिक और स्लम का अर्थ होता है गंदी बस्ती। इस पोएम में गंदी बस्ती के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की कंडीशन के बारे में बताया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, इस पोएम के राइटर स्टीफन स्पेंडर हैं। इस पोएम की शुरुआत एक स्लमी एरिया में बने स्कूल के अंदर बैठे कुछ बच्चों से होती है। हमारे राइटर कहते हैं कि इन बच्चों का जीवन बाहरी वातावरण से बिल्कुल अलग है। ये सभी बच्चे स्वच्छ हवा तथा सी वे से काफ़ी दूर हैं। हर बच्चा उदास दिखाई दे रहा है। इन बच्चों के बाल उखड़े उखड़े से बिल्कुल जंगली घास की तरह दिखते हैं। दोस्तों, जिस तरह जंगल में इधर उधर फालतू घास दिखाई देती है, ठीक वैसे ही इन बच्चों के पीले शरीर पर बिखरे हुए बाल लग रहे हैं। अब पोएट एक लंबी लड़की के बारे में बताते हैं जो बहुत ज़्यादा उदास दिखाई देती है और वह अपना सिर झुका करके बैठी है। शायद वह इसलिए उदास बैठी है क्योंकि वह अपनी इस लाइफ से बहुत परेशान हो चुकी है और वह अपने चारों ओर फैले इस गंदे इन्वायरमेंट के बोझ तले दब चुकी है। फिर पोएट आगे बताते हैं कि एक कागज की तरह दुबला पतला चूहे जैसी आंखों वाला लड़का क्लासरूम के कोने में बैठा है। चूहे जैसी आंखों वाला इसलिए क्योंकि जिस तरह एक चूहा हमेशा इधर उधर कुछ न कुछ खाने को ढूंढता रहता है, ठीक उसी तरह उस लड़के की आंखें भी मानो इधर उधर कुछ न कुछ खाने को ढूंढ रही है। वहीं क्लास में एक बौना बच्चा भी है जिसकी हड्डियां मुड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि यह बीमारी उसे उसके पेरेंट्स से विरासत के रूप में मिली है। जैसे कहते हैं ना, किसी बच्चे के माता पिता को यदि कोई बीमारी हो तो उस बच्चे को भी वही बीमारी होगी, जिसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। उसी क्लासरूम में सबसे पीछे एक प्यारा सा लड़का बैठा हुआ है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। उसकी आंखों में सजीव सपने दिखाई देते हैं। और सपने कैसे? क्लासरूम के बाहर खेले जाने वाले खेलों के सपने। वह क्लासरूम की खिड़की में से एक गिलहरी को खेलते हुए देखता है। शायद वह यह सोच रहा है कि काश वह भी इस गिलहरी की तरह खेलकूद कर एंजॉय कर पाता। सेकेंड पैराग्राफ में पोएट हमें बताते हैं कि स्कूल की डर्टी वॉल्स या क्रीमी वॉल्स पर डोनेशन में दी गई शेक्सपियर की तस्वीर टंगी है, परंतु वह इन बच्चों के लिए व्यर्थ है। दीवार पर दूसरी तस्वीरें भी टंगी है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। जैसे जब सुबह सूरज उगता है तो बिना बादलों के पूरा आसमान नीला दिखाई देता है, यानी कि सनराइज की तस्वीरें और बड़े बड़े शहरों की तस्वीरें, बड़े बड़े शहरों में जो बिल्डिंग बनी होती हैं उनकी तस्वीरें, और एक गुंबद जैसी तस्वीरें बनी हुई थी। गुंबद जैसे मंदिरों मस्जिदों के जो गुंबद बने होते हैं, जो शिखर बने होते हैं, ठीक वैसी ही पेंटिंग बनी हुई थी। और भी कई सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस की पिक्चर टंगी हुई थी। उन क्रीमी वॉल्स पर एक हाथों से बना हुआ मैप भी टंगा हुआ था, लेकिन ये मैप, ये खूबसूरत तस्वीरें इन बच्चों की दुनिया नहीं है। इनकी दुनिया तो वही स्लमी एरिया है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अधिकतर जो स्लम होते हैं वह इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उनके साइड में रहते हैं। इन कारखानों के कूड़े कचरे धुएं से इस स्लमी एरिया का आसमान काला पड़ चुका है और ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों का जो भविष्य है वह कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन भरे आसमान के पीछे कहीं छुप गया है। ये बच्चे अपने जीवन की इन तंग गलियों, या यूं कहें कि इन पतली पतली गंदी गलियों में घिर गए हैं और इन्हें एक धूल भरे आसमान ने चारों तरफ से घेर लिया है। वैसे तो स्काई नीला ही होता है, पर इन बच्चों ने कभी इस आसमान को नीले कलर में नहीं देखा है, क्योंकि पोल्यूशन के कारण इस स्लम एरिया का आसमान काला हो चुका है और इन बच्चों के लिए यही इनकी दुनिया बन चुकी है। नदियाँ, द्वीप, समुद्र और सितारों का संसार इन बच्चों से दूर, बहुत दूर है। अब थर्ड स्टेंजा में पोएट हमें बताते हैं कि निश्चित रूप से इन बच्चों के लिए शेक्सपियर बेकार और बुरा है। इस संसार का नक्शा भी इन बच्चों के लिए बैड एग्जाम्पल है। ये जो शीप है, सन है, मून है,
ये सभी चीज़ें इन बच्चों को लालच दे रही हैं कि आओ और हमें चुरा लो। इन बच्चों का जीवन बहुत ही चालाकी से या यूँ कहें कि बहुत ही चुपके से सुबह से लेकर रात तक इन क्रैम्ड हॉल्स में बंद कर दिया गया है। क्रैम्ड हॉल्स का मतलब तंग छेद, जैसे चूहे का जो बिल होता है ठीक उसी तरह इनके घरों को चूहे का बिल कहा गया है। कबाड़ के ढेरों पर बैठे हुए इन बच्चों की खालों में से ऐसा लग रहा है कि हड्डियां झांक रही हैं। ये बच्चे बहुत दुबले पतले हैं। इनके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं। इनमें से कुछ बच्चों ने स्टील के बने हुए चश्मे पहन रखे हैं और इन चश्मों में जो ग्लास लगे हुए हैं वह जगह जगह से क्रैक हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये चश्मे ज़बरदस्ती पहन रखे हैं। ये चश्मे इनकी आंखों पर ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी पत्थर पर कांच के टुकड़ों को बिखेर दिया गया हो। इन बच्चों का पूरा टाइम सुबह से लेकर रात तक इस कोहरेदार नर्क जैसी बस्ती में ही गुजर जाता है। अब पोएट हमसे यह अपील करते हैं कि हमें दुनिया के इस नक्शे पर स्लम एरियाज को मार्क कर लेना चाहिए। अब फोर्थ स्टेंजा में पोएट आगे कहते हैं कि जब तक गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर और हम इन बच्चों की मदद नहीं करेंगे तब तक ये बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनके लिए विंडो के बाहर की गंदी बस्ती ही इनका मैप बनकर रह जाएगी। हम सभी को मिलकर ही इस संसार के नक्शे को इन बच्चों के संसार का हिस्सा बनाना होगा। और पोएट आगे कहते हैं कि इनकी लाइफ ऐसी कर दो कि वे अपनी खिड़कियों में से झांक कर बाहरी दुनिया देख सकें। वे खिड़कियाँ जो किसी तहखाने की कब्रों की तरह इनके विकास को रोक रही हैं, इन खिड़कियों को तोड़कर इन बच्चों को अपने इस ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट में मिला लो। इन्हें हरे भरे खेतों को दिखाओ, इन बच्चों को सुनहरी रेत दिखाओ, यानी समुद्र के पास वाली रेत। इन्हें समुद्र दिखाओ, इनकी जुबान की पहुँच बिना रोक ज्ञान के श्वेत और हरे पन्नों तक पहुँचे, यानी इन्हें किताबें पढ़ाओ। इनके लिए एजुकेशन के रास्ते खोल दो, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जिनकी आवाज़ में, जिनकी भाषा में सूर्य की तरह ऊष्मा और पावर होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल लर्न विथ एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए।